फ्राई मसाले के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें ये है सबसे अहम चीज़, हमने बच्चे का मगज़ लिया है और इसे वॉश करके रख लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने लिया है कुटी मिर्ची हम लेंगे और नमक लेंगे। इसमें और सामान में से कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ कुटी हुई मिर्ची लेनी है हमें और नमक लेना है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट लेने हैं। इसके अलावा हम इसमें जो डालेंगे वो है हमारी हरी मिर्च है, अदरक हमारा डाला जाएगा गार्निशिंग के लिए, ठीक है। और हरा धनिया अभी मैंने इसमें नहीं रखा है, हरा धनिया मैं हाथ के कटिंग करके ताज़ा डालूंगी, ठीक है। वो हमारा होगा 2 चम्मच के बराबर, वो भी गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा, वो मैं अभी नहीं दिखा रही आपको इसमें, इसलिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। इसके अलावा हमने लिया 2 चम्मच हमारा मक्खन है, 2 टमाटर हैं, एक बड़ा और एक हाफ साइज़ का, यानी कि 1.5 टमाटर आप लगा लें। हमने आधी प्याज ली है बड़ी वाली, ये देखिए इतनी प्याज हमारी होगी, ठीक है। आधा पाव हमने लिया है तेल। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। कढ़ाई में हमने तेल डाला है, तेल गरम होते ही इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। तेल गरम होने के बाद इसे प्याज डालनी है और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन से करना है, यानी गोल्डन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, कच्ची पक्की थोड़ी सी प्याज होनी चाहिए। ये देखिए कच्ची पक्की प्याज थोड़ी हमने रखी है, सही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, करो ये देखिए ये हम इसमें फ्राई करेंगे इसको अच्छी तरह से, और फ्राई करते करते में इसमें हमने कुटी मिर्ची डालनी है और नमक डालना है। ये मिर्ची डाली थी और ½ टीस्पून मैंने नमक डाला था। ये हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, जब तो नरम हो जाएंगे टमाटर, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर करके दिखाएंगे आपको। अब इसमें हम अब ये डाल देंगे मगज़ अपना, ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। हल्का से इस पर चम्मच मारें, पहले से पीस करके डालते हैं, उससे बेहतर है कि आप हाथ के हाथ इसमें डाल के उसके बाद चम्मच से आप जब मारेंगे तो ज़र्ब इसके ऊपर लगने से ये खुद ब खुद ही टूट जाएगा। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, 5 से 6 मिनट के लिए इसको हमने दरमियानी आंच रखेंगे, ज़्यादा हल्की नहीं रखनी, इसको पकने के लिए छोड़ना है। इसको हमने मिक्स करके हमने इसको अब ढक के रख देंगे, इसका अपना पानी छूटेगा, ठीक है। इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे रखना है, सही है। इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे रखिएगा, ये पानी छूटेगा, थोड़ा सा पकेगा। 5 से 7 मिनट के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, यानी वो इसको भुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारे मगज़ को पकने के लिए हमने रख दिया था, ठीक है। अब हम इसको हटा के देख रहे हैं, ये देखें जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से बनाइएगा। हल्का से इसको तोड़ लिया और इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है हमने। मीडियम आंच में अब मैं इसको थोड़ा सा दरमियानी आंच, यानी कि पहले हमारी बिल्कुल लाइट आंच थी, बिल्कुल हल्की आंच थी, सही है। अब हम इसमें थोड़ी सी दरमियानी आंच कर रही हूँ, ये देखिए सही है। जो आराम से इस पर आंच लगेगी हम इसी पे भुनाई करेंगे। जितने बड़े बड़े पीस थे उसको मैंने तोड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़े जो पीस थे।
ये देखिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई होगी, इसका थोड़ा सा ऑयल अलग हो जाएगा। अब इसे मैं छोड़ रही हूँ। अब ये देखिए इसका ऑयल थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा तो समझ जाए इसकी भुनाई हो गई है। इसमें हमने तेल बहुत ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि इसमें अभी आपका जैसे तो मक्खन भी जाएगा, और मक्खन डालने के बाद आपका फिर वो ऑलरेडी इतना ऑयली सा हो जाएगा, तो इसलिए ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इसमें घी इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें तो घी भी उतनी ही क्वांटिटी में डालिए जितना कि तेल डाला है मैंने। अब हम इसमें देखें हरी मिर्च डाल रहे हैं अपनी, ठीक है, और थोड़ा सा अगर इसमें मैं अलग से भी ऊपर से भी डालूंगी और थोड़ा सा इसमें डालूंगी। इतना सा बचा है मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर। इसमें हम डालेंगे मक्खन। हमने इसमें हरा धनिया डाला था, हरी मिर्च डाली थी। हरा धनिया मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल इतना सा डाला है, सही है। और इसमें मैंने हरी मिर्च डाली और अदरक भी मैंने थोड़ा सा डाला है। अदरक मैंने थोड़ा सा बचा लिया और हरा धनिया भी मैंने बचाया हुआ अच्छा खासा। हरा धनिया मैंने ज़्यादा बचाया, अदरक मैंने थोड़ी सी बचाई है, बिल्कुल गार्निशिंग के नहीं ऊपर से डालूंगी तो कच्चा कच्चा ज़्यादा मुँह में ना आए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन। ये देखिए दो चम्मच के बराबर मैं इसमें मक्खन डालूंगी। इसको मैंने फ्रिज में थोड़ा सा जमने के लिए रख दिया था, उसको बिल्कुल घुल गया था बाहर रखे रखे। मक्खन इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। इसे मिक्स करिएगा, इसको पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, ना इसको ज़्यादा भूनना है। ये मेल्ट हो जाएगा बस, फिर इसको मिक्स करिएगा पूरे में और इसे आप गार्निशिंग के लिए निकाल लीजिएगा, डिश आउट कर लीजिएगा। मक्खन अच्छी तरह से हमारा मेल्ट हो गया, मिक्स हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और ऊपर से ये अदरक। इतनी अदरक काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा कच्ची अदरक फिर मुंह पे आती है। ये मखस फ्राई हमारा तैयार है। मखस मसाला फ्राई कहें या इसे मखस फ्राई कहें, भेजा फ्राई कहें या ब्रेन फ्राई कहें, जो दिल चाहे आप कह सकते हैं। बनाएं, ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।